नमस्कार, प्रणाम, सलाम, स्वागत है आपका अपने चैनल रेड न्यूज भोजपुरी में। चलिए दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि सुपरस्टार तो है लेकिन किसी फिल्म का स्टार नहीं है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। 130 करोड़ देशवासियों के दिलों के धड़कन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की जीवनी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि नरेंद्र मोदी जी किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से सीएम से पीएम बने हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए उनके साथ मौजूद है बॉलीवुड के खिलाड़ी जिनका नाम है अक्षय कुमार जी। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के जीवन की कहानी, मोदी जी के जीवानी। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। मैं नहीं जानता हूँ दर्शकों को कितनी रुचि होगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो? 24 घंटे राजनीति की बातों में ही उलझे रहते हैं। आज मैं आपको बताऊं कि मुझे मौका मिला यहाँ हमारे प्रधानमंत्री के घर पे आने का और इनसे बातचीत करने का, तो मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। मुझे जानना है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हैं। तो आइए सर, एक थोड़ा चलते चलते बात करें आपसे। सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग मिल जाए और जिन कहे कि आपके 3 विशेष हैं, तो वो आपके 3 विशेष क्या होंगे? देखिए, अलाउद्दीन चिराग मुझे मिल जाए और सचमुच में उसके पास ताकत होगी जी, तो मैं उसे कहूँगा कि तुम जितने भी ये समाजशास्त्री हैं या जो एजुकेशनलिस्ट हो, उनके दिमाग में भर दो कि भावी पीढ़ी को ये अलाउद्दीन चिराग वाली कथा सुनाना बंद करें कि ऐसा कोई अलाउद्दीन होता है और वो इच्छाएं पूरी करता है। मैंने कहा उसको मेहनत करना सिखाओ। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप ये जवाब दोगे। मुझे लगा आप कोई 3 विशेष आप सोचोगे कि क्या है 3 विशेष, लेकिन ये एक बहुत ही सही तरीका है। आलसपना जो होता है वो यही चीज़ों से आता है। यार, आई विश मुझे ये मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए। तो ये जो आपने जो किया हुआ है, ये जो कहा हुआ है, बिल्कुल सही कहा हुआ है। ये मूलतः बाहर से आया हुआ चिंतन है जी, मैंने रिसर्च नहीं किया है। हाँ, ये हमारे यहाँ मूल चिंतन ऐसे नहीं है। मूल चिंतन तो हमारे यहाँ परिश्रम का है जी। हमारे यहाँ ये नहीं है कि भाई ऐसे ही कुछ आकर को कोई दे देगा, ऐसा नहीं है। एक ना एक दिन तो सभी को रिटायर होना होता है, आपको भी रिटायर होना पड़ेगा। तो आपने कभी पोस्ट रिटायरमेंट प्लान सोचा है कि आपने जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे, तो आपके आगे जाके आपने क्या करना है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जी। हम लोगों की एक मीटिंग थी इनर सर्कल की। अटल जी थे, आडवाणी जी थे, राजमाता सिंधिया जी थी जी, सिकंदर बख्श साहब थे, प्रमोद महाजन भी थे, और उसमें सबसे छोटी आयु का मैं रहता था। तो बातें चली, उसमें से ऐसे ही अभी मीटिंग शुरू होना बाकी था, ऐसे गप्पे चल पड़े कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। तो सबने कुछ न कुछ अपना बताया। प्रमोद महाजन इसको बड़ा लोगों को खुद करके निकालते थे। अच्छा, प्रमोद जी की व्यक्तित्व की विशेषता थी, उनका जीवन बड़ा विविधताओं से भरा था। वो अनेक प्रकार की एक्टिविटी से वो अपने आप को जोड़े रखते थे। मुझे पूछा, मैं कहा मेरे लिए तो बड़ा कठिन है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कभी इस सारी चीज़ों में सोचा ही नहीं। मैंने तो जब जो जिम्मेवारी मिले उसी को जिंदगी माना है। जिम्मेवारी ही मेरी जिंदगी है। अच्छा। और इसलिए मुझे कल्पना ही नहीं होती है कि मेरे इसमें समय बिताने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को एंगेज रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कभी नहीं मेरे मन में विचार आया और न ही मैं सोचता हूँ। और मुझे पक्का लगता है शरीर का कण कण और जीवन का पल पल किसी न किसी मिशन में ही खपाऊंगा। ये आपने सोचा हुआ है? ये शायद सोचना नहीं है जी, मेरे पास इसके सिवाय कुछ मुझे पर कौशल्य ही नहीं है। मैं जिस हिसाब से आप बताते हो कि मुझे लगता है आप जिंदगी में, मतलब जब सीएम से यहाँ जब पीएम बने थे, तो
मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे वैल्यूबल चीज़ आप क्या लेके आए थे यहाँ इस घर के अंदर सबसे वैल्यूबल चीज़ आपकी क्या रही थी? अगर मैं वैसे ये पूरी बातचीत आपने पहले ही मुझे कहा कि मैं तो कोई राजनीति की चर्चा करना नहीं चाहता, नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री बनते समय शायद और प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है। देश में इतने प्रधानमंत्री हो गए जी, इतने प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है। वो ये है कि मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया और मैं गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर था। चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपको बारीकियों से जुड़ना पड़ता है, बारीकियों से काम करना पड़ता है। आपको इश्यू आपके सामने सीधे आते हैं, सॉल्यूशन आपको सीधा करना पड़ता है। ये तजुर्बा शायद मेरे पहले के किसी प्रधानमंत्री को इतना सौभाग्य नहीं मिला। देवगौड़ा साहब मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन बहुत अल्पकाल के लिए। मैं बहुत लंबा रहा। मैं समझता हूँ कि इसने मुझे देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी संबल दिया, बहुत बड़ी ताकत दी। ये मैं अपना एक मान सकता हूँ कि वहाँ से मैं लेकर के आया, ये जो देश के काम आ रहा है। आप जैसे मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपके एक स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था, आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं। मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। आप 3.5 घंटे ही सोते हो। ये बात आपकी सही है। मेरे जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो अब सरकार में आया हूँ तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सबका मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। तो तू ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे, लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो, नींद बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी। अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है। मतलब आपको नींद आती ही नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम नहीं, मैं इतना नॉर्मली देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे ऐसे करता है। मेरा कुछ नहीं, आंख खुलती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, वो उठ जाता है। उठता मैंने बिस्तर पे उठता वैसा नहीं, बिस्तर से भी बाहर होता है। अब ये हो सकता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में जिस जिंदगी को मैं जी रहा था उसमें से शायद ये डेवलप हुआ है। अब वो मेरे शरीर का वो हिस्सा बन गया है। अच्छा। लेकिन मैं, जैसा आपने कहा रिटायर्ड होने के बाद क्या करोगे, तो पहला काम मैं नींद कैसे बढ़ाऊं इस पर सोचूंगा। कहाँ बैठे? आज आपके सारे कागज पड़े हैं। कोई बात नहीं। तो आपको कभी, मैं ये जानना चाहूँगा, वैसे कई लोग जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को जब जुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं? आप हैरान होंगे, मैं बहुत ही, फिर वही कहूँगा, मैं ऐसी कठिन जिंदगी जी करके आया हूँ। तो डॉक्टर क्या होता है, ये महंगी दवाइयाँ क्या होती हैं, सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, तो सब आप आयुर्वेदिक भी बहुत विश्वास करते हैं। मैं बताता हूँ आयुर्वेद के बजाय कैसी जिंदगी। अब आप जब पहाड़ चढ़ते हैं तो पैर तो दर्द करते ही हैं, कितनी आदि हो, लेकिन ऊंचाइयों पर जाते हैं तो अब जो अकेला इंसान है वो क्या करेगा? मालिश वाले को तो कुछ नहीं करा वैसे सकता, किसी तो को होते नहीं है, क्या फिजियोथेरेपी नहीं करा सकता, हाँ। मसाज नहीं करवा सकता। अब मैं क्या करता था जी, मेरे कंधे पे हमेशा एक ये जो असम का गमछा होता है ना, हाँ, ये गमछा मेरे पास रहता था ऐसा। तो मैं जैसे उसको ऐसे पैर पे बांध देता था पूरा, और बीच में एक छोटी लकड़ी तोड़ करके पैर से लगा देता था। फिर इसको मैं
कर्व करता था, अच्छा। तो प्रेशर आता था। ऐसा पूरे बॉडी को मैं अपना मसाज खुद ऐसा तरीका रखता था। तो ऐसी चीज़ें मैं इवॉल्व करता था अपने लिए। मैं बहुत साल पहले कैलाश यात्रा पे गया था पैदल। टोटल यात्रा करीब 1000 किलोमीटर का था। पैदल गया। कुछ और भी लोग थे, बड़े धनी लोग भी वहाँ कभी कभी यात्रा में आते थे। अब बहुत बड़े बड़े महंगे वो चमड़ी बचाने के लिए सब लेकर के आए हुए थे। मेरे पास तो कुछ था, मेरे पास कैस्टर ऑयल था और वो भी रॉ, सीधा वो धानी से निकाला हुआ, तो उसकी स्मेल भी बहुत खराब होती है। तो मैं उसी को लगाता था। अब ये लोग 5वें 6ठे दिन मुंह नहीं धो सकते क्योंकि उनकी चमड़ी जल करके निकल करके लटक गई थी, तो वो बड़े परेशान रहते थे। मुझे कुछ नहीं होता, बोला मैं तेज तबाह है। मुझे पूछने लगे कि आप क्या करते हो? बोला कुछ नहीं भाई, कैस्टर ऑयल लगाता हूँ मैं। तो रात को हम जब पहाड़ चढ़ करके रात्रि मुकाम होता था, मेरे पास आ जाता था। हर को एक एक बूंद कैस्टर ऑयल से ले जाता था। जुकाम होता है देखो, मैं गर्म पानी पूरा गर्म पानी, उसमें कुछ शहद या कुछ सिंपल गर्म पानी। दूसरा हो सके तो फास्टिंग करता हूँ। अच्छा। फास्टिंग यानी एकदम से सिवाय पानी कुछ नहीं, 1-2 दिन 24 घंटे 48 घंटे ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तीसरा, इस सरसों का तेल होता है, उसको थोड़ा गर्म करके रात को 2-3 बूंद डाल देता है। जलन बहुत होती है, लेकिन ये मेरा 1-2 दिन में क्लियर कर देता है। तो ऐसे ही जीने की आदत है। मैं कुछ चीज़ें करता हूँ, वो मैं पूछना चाहूँगा आपसे। मैंने चीज़ फॉलो की है जिसको कहते हैं कि 7-12-5 × 40, यानी 7 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, 12 बजे मैं अपना लंच खा लेता हूँ और 5 बजे डिनर खा लेता हूँ। और × 40 यानी कि जब भी एक गस्सा खाता हूँ उसे 40 बार चबाना है। तो ये मैंने अपने शास्त्रों में पढ़ा है, कई लोगों से बात की, तो आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ और ये बिल्कुल सही रास्ता आपने चुना हुआ है। हमारे देश में मूल आदत यही है। हाँ। ये वेस्टर्न जो वर्ल्ड आया, उसने फिर धीरे धीरे इसमें ये बदलाव किया कि लोग, वरना हमारा किसान आज भी गांव में सूर्यास्त के पहले, नहीं लेना सर? मैं नहीं लेता, नहीं, सूर्यास्त के पहले थैंक यू, खाना खा लेता है। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो को। चलिए हम आपको बताते हैं कि दोस्तों जीवन में कामयाब होने के लिए कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इंसान अपने मंजिल तक पहुंचता है। तो आपसे भी गुजारिश है और मेरे जितने भी भाई बंधु जो भोजपुरी के सुपरस्टार बनना चाहते हैं, सिंगर है, गायक है, कोई भी इंसान है, तो उनके लिए यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपको सीखना है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से सीखिए, उनके जीवन से सीखिए, क्योंकि कामयाब होने के लिए ही काफी लंबी मेहनत करनी पड़ती है, लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। और जिसने जीवन के चुनौतियों से भरे इस मंजिल को पार कर लिया वो सुपरस्टार कहलाता है। तो खुश रहिए, एंजॉय करिए, मेहनत करते रहिए। अगर आप भी इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे? अगर आप भी चाहते हैं कि रेड न्यूज की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी तरह के कुछ खास वीडियो लेकर आएंगे आपके पास, सुपरस्टारों से देंगे ढेर सारी जानकारी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि लॉकडाउन सजा नहीं सुरक्षा है आपके लिए। नमस्कार।